अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। डंकी बहुत सारे लोग इसे डोंकी भी बोलते हैं और ये इंग्लिश के वर्ड डोंकी से बहुत ज़्यादा रिजेंबल भी करता है। पर मेन कोशिश ये है कि शाहरुख खान की आने वाली फिल्म का टाइटल डंकी क्यों है और इसका मतलब क्या होता है। और ट्रेलर में जो ड्रॉप 1 लिखा है इसका मतलब क्या होता है। का डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। We're going to build a wall. It's going to be built. That has claimed the lives of at least 79 migrants. पुलिस वाले भाई मारा तो थे नहीं, गाड़ी देख दे माँ की भी दो महीने बाद हम इंडिया गए थे। फिर आकर दिक्कत बहुत ज्यादा थी। मैं 2019 में 12 तारीख ने उठते चले था और 13 तारीख ने अपने इंडिया पहुंच गया। तो भाई का यू तो सफर है नहीं, यू ढाई मतलब 2 साल का बकास का पौने 2 साल 2 साल का यू सफर है भाई का। 2017 में भाई चल। डंकी एक पंजाबी लफ्ज है जो कि पॉपुलर लैंग्वेज है हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर की। और डोंकी का मतलब होता है कि गधों की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाना। वैसे डंकी बोलो या डोंकी बोलो, ये लफ्ज एक्चुअली पॉपुलर हुआ था MPI यानी माइग्रेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के रिसर्च पेपर जो कि 2014 में पब्लिश हुआ था। वैसे हमें अर्ली इलीगल माइग्रेशन देखने को मिलती है 1971 में। सिंध से बहुत सारे लोग डंकी लगाकर अमेरिकन कंट्रीज में जाने लग गए थे। पर जो लोग अमेरिका जाते थे वो इंडिया से किसी लैटिन अमेरिकी कंट्री में जाते थे, जैसे कोलंबो या मैक्सिको। वहां से लोग बॉर्डर क्रॉस करके जाते थे मैक्सिको। फिर अमेरिका से वो लोग जाते थे अमेरिका के एक न्यू मैक्सिको में, जहां वो असाइलम सीख करते थे जिन लोगों को अमेरिका में रहना होता था। फिर जो लोग कनाडा जाना चाहते थे फिर वो अमेरिका में इंटरनल ट्रैवल करके जाते थे कनाडा के सिटी विंडस और एल्ट्रियो में। और बात रही यूके और यूरोपियन कंट्री की, तो यहाँ का रास्ता बहुत ही अलग था। यहाँ से अमृतसर से लोग जाते थे पाकिस्तान, वहां से जाते थे काबिल और काबिल से जाते थे सर्बिया। सर्बिया में ट्रक में बैठकर जाते थे बेलारूस। बेलारूस से जाते थे पोलैंड और पोलैंड से वो पहुंचते थे कि यूरोपियन कंट्री में जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। फिर वो यूरोपियन यूनियन में इंटरनल ट्रैवल करते थे फ्रांस और फ्रांस से वेरिफिकेशन लेकर जाते थे यूके इलीगली और यूरोपियन कंट्री के अंदर इंटरनली कुछ दिनों रहने के बाद अपना इलीगल पासपोर्ट और वीजा लगा कर जाते थे, और वो भी यूके। अगर आप देखेंगे तो ट्रेलर में लिखा है ड्रॉप 1। ड्रॉप 1 क्या होता है? एक्चुअली ड्रॉप 1 बेसिकली वो ग्रुप होता है जो किसी भी बात में सबसे पहले निकलता है। ठीक है, जितने भी पार्ट होते हैं वो इलीगल होते हैं। वहाँ पे एसेंस हो सकते हैं, ठग्स वगैरह हो सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ केसेस में लोग मर जाते हैं डंकी लगाते हुए। बाद में जो ग्रुप सबसे पहले निकलता है उसे ड्रॉप 1 कहते हैं, तो उनके मारे जाने का इम्कान सबसे ज्यादा होता है। हजारों लोग मारे जाते हैं मैक्सिको और USA के बॉर्डर के बीच। अमेरिकन ड्रीम और इससे ज्यादा जो लोग डंकी लगाकर यूके और यूरोप जाते हैं वहां पे मारे जाते हैं। और पिछले साल की ही बात है, आपने फोटोज और वीडियोस देखी होंगी कि पोलैंड के बॉर्डर में कितनी टेंशन हो गई थी जब बेलारूस ने बहुत सारे एमिग्रेंट्स को अलाउ कर दिया था पोलैंड बॉर्डर में जाने के लिए, जहां USA में 5th सबसे बड़ा इमिग्रेंट्स का ग्रुप इंडियन है, वहीं यूके में 3rd नंबर पर है। USA और मैक्सिको के बॉर्डर के बीच में 2021 में 16,000 से भी ज्यादा लोगों को इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग की वजह से वहां की पुलिस ने पकड़ा है। पर इंटरेस्टिंग फिगर ये नहीं है, 2023 में USA के कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन पुलिस ने 96,000 से भी ज्यादा इंडियंस को इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग के केस में अरेस्ट किया है। पार्ट 2 स्टार्टिंग ऑफ डंकी प्रोसेस। डोंकी प्रोसेस की शुरुआत होती है ट्रैवल एजेंसियों के द्वारा। यहाँ ट्रैवल एजेंसियों का एक्सेस पूरे के पूरे पंजाब में फैला हुआ है। डंकी लगाने वाले ज्यादा लोग पंजाब से होते हैं। बहुत बार पैसे लेकर जाते हैं और इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनाकर बेच दिया जाता है, और जब वो बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो उन्हें वापस डिपोर्ट किया जाता है। मेजोरिटी ऑफ केस में एजेंट अप्लाई करते हैं H1B वीजा, जो हाई पॉसिबिलिटी रिजेक्ट होगा। फिर वो अप्लाई करते हैं डंकी वीजा, जिसके लिए उनसे चार्ज करते हैं 20 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक। मेजोरिटी और डंकी लगाने वाले इस कंट्री में पहुंच के असाइलम सीख करते हैं, यानी कि वो ये क्लेम करते हैं कि वो जिस कंट्री से आए हैं उन्हें वहां पर उसे फेल नहीं किया जाता और वहां की गवर्नमेंट इन्हें परेशान कर रही है। 1984 में जब सिख राइट होते तो पंजाब से असाइलम सीख करने वालों की तादाद बढ़ गई थी, पर हम सब जानते हैं कि सिचुएशन अब बदल चुकी है। आज वो सिचुएशन नहीं है कि जो 1984 में थी, पर मेजोरिटी ऑफ केस में लोग डंकी इसलिए नहीं लगाते कि इन्हें इनके मुल्क में खतरा है। लोग चाहते हैं कि बेहतर फ्यूचर अपनों के और अपने बच्चों का। उन्हें पता है कि इस प्रोसेस में कामयाब होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, फिर भी वो दाव लगाते हैं पैसों का और अपनी जान का।
और बहुत से लोगों ने शुरुआत में डंकी लगाई थी और उनकी जिंदगी अब बेहतर हो गई है। और ये मोटिवेट करता है उन लोगों को जो आज इंडियन है और डंकी लगाने के बारे में सोच रहे हैं। पार्ट 3 कंक्लूजन। गुड बैड अगली हमें सबकी आने वाली फिल्म डंकी में दिखेगी। वो सारे इमोशंस, जीवन, मौत, प्यार, घमंड, पछतावा, हमें सब ये देखने वाला मिलेगा। आने वाली फिल्मों का मुझे बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये भारत की वो सच्चाई दिखाएगी जो हम देखकर भी इग्नोर करते हैं। और जब हम प्रॉब्लम को जानते हैं तब हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग किसी भी सिचुएशन से नहीं डरते। हम हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डंकी या डोंकी का प्रोसेस क्या होता है। इसमें आप कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। अगर कामयाब होते हैं तो आपके क्या मिलता है, और अगर आप नाकाम होते हैं तो आपको क्या क्या खोना पड़ सकता है। कम से कम भाई हम चले देखो 60 जने 8 जने रह लिया हम ऊपर तक। आप लोगों के साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।